हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, जिसमें पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन। ये ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो फुल डिटेल से शॉर्ट नोट्स के रूप में आज की वीडियो को हम कवर करने वाले। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की ट्रिक है करौती मामे के शहर। करौती मामे के शहर, हरे आलू गोपी भारती 38। तो यह कैसे करौली प्रजामंडल ती से त्रिलोकचंद माथुर इसकी स्थापना की थी। माँ से माणिक्यलाल वर्मा, मैं से मेवाड़, से रमेश चंद्र ओझा और रे से शाहपुरा प्रजामंडल, हरे से हरे नारायण व्यास, आ से अलवर प्रजामंडल, गोपी गोपीलाल यादव, भारती से भरतपुर प्रजामंडल। सन 1957 में कुंवर मदन सिंह ठाकुर पूर्ण सिंह के द्वारा दो मांगे रखी गई थी। क्या रखी गई थी? दो मांगे रखी गई थी। सुअरों को मारने की अनुमति और हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग। पहले क्या होती थी? फारसी होती थी। हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग रखी थी। प्रेम आश्रम तथा ब्रह्मचार्य आश्रम में कुंवर मदन सिंह द्वारा राज परिवार से संबंधित जनता की सेवार्थ 1938 प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके संस्थापक त्रिलोकचंद माथुर थे। प्रारंभ में उत्तरदायी शासन की मांग का उद्देश्य नहीं था। पहले ये जनता की आर्थिक सामाजिक दशा सुधारना चाहते थे। 1946 में प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन को अपने उद्देश्यों में शामिल कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 18 मार्च 1948 को करौली का विलय मध्य संघ में कर दिया गया था। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा प्रजामंडल से पूर्व खांडलई आश्रम में काम करते थे। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ करते थे काम? पहले खांडलई आश्रम में काम करते थे। सन 1738 में मेवाड़ प्रजामंडल की नींव 24 अप्रैल 1938 को पड़ी। बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में की नींव रखी गई थी। माणिक्यलाल वर्मा, भूरीलाल भैया एकत्रित हुए और यहीं पर इसी प्रजामंडल की नींव रखी गई थी। कहाँ पर? साहित्य कुटीर में रखी गई थी। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था और उपाध्यक्ष भूरीलाल भैया को बनाया गया था और मंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने थे। शासन में 15 मई को इसे अवैध करार दिया था। क्या कर दिया था? शासन में से 15 मई का अवैध करार दिया था और माणिक्यलाल वर्मा को राज्य से निष्कासित कर दिया। यहाँ से MLV वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी के पास विचार विमर्श हेतु गए। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। MLV मतलब माणिक्यलाल वर्मा वर्धा से महाराष्ट्र में गांधी जी के पास विचार विमर्श हेतु गए। अजमेर में रहकर गतिविधियां प्रारंभ की। मेवाड़ में अन्य कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह की योजना बनाई। भूरीलाल भैया ने सत्याग्रह की रूपरेखा की चर्चा गांधी जी से की। विजयदशमी अश्विनी शुक्ल दशमी 4 अक्टूबर 1938 को सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। भूरीलाल भैया गांधी जी से भेंट के बाद जैसे ही आए, रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए थे और जेल में डाल दिया गया था। सराड़ा के किले में मेवाड़ के काले पानी की सजा जिसे बोलते थे, वहाँ पर इनको भेज दिया गया था। इसके एक अन्य कार्यकर्ता
प्रेम नारायण माथुर को भी राज्य से निष्कासित कर दिया गया। मेवाड़ कार्यकर्ताओं के आग्रह पर रमेश व्यास भीलवाड़ा का आगमन, इनको भी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया कर लसाड़िया की जेल में डाल दिया गया। यहाँ के पहले सत्याग्रही ये बने थे। सत्याग्रह का प्रारंभ अक्टूबर 1938 को हुआ था, जनवरी 1939 को समाप्त हो गया। सत्याग्रह में महिलाओं ने भी गिरफ्तारियाँ दी थी। नारायणी वर्मा सहित जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, माणिक्यलाल वर्मा की कृति है मेवाड़ का वर्तमान शासन। इनके द्वारा रचित कृति क्या है? मेवाड़ का वर्तमान शासन और व्यापारिया सुअरज। उसके बाद फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा ने राजज्ञा का उल्लंघन करते हुए अजमेर से मेवाड़ आ गए। देवली के निकट ऊजा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया तथा इनको कुंभलगढ़ किले में कैद किया गया। 2 वर्ष की सजा, अमानवीय अत्याचार किए गए तथा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लेख लिखा कि जेल में तबीयत खराब है। 1940 में माणिक्यलाल वर्मा को रिहा कर दिया गया और 1941 में मेवाड़ के पीएम प्रधानमंत्री परिवर्तित होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री चेंज कर दिए जाते हैं। और राघवाचारी 1987 निरंतर चले आ रहे 44 वर्षीय बिचौलिया किसान आंदोलन को उनकी मांगे मानकर समाप्त करने का श्रेय दिया। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल की मान्यता दे दी गई और राघवाचारी के प्रयासों से प्रजामंडल के झंडे को कुएं में डालकर नारेबाजी की गई और पुलिस की गोलीबारी 2 विद्यार्थी मारे जाते हैं। तो इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन उग्र हो जाता है। 2 विद्यार्थी कौन थे? शांतिलाल और आनंदी लाल। भोरीलाल भैया का कथन है, जो शासन प्रजामंडल के झंडे की रक्षा न कर सके उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? त्याग पत्र दे देना चाहिए। शासन पर दबाव, हत्या की जांच हो, उत्तरदायी शासन लागू नहीं हुआ, लेकिन मेवाड़ का राजस्थान में विलय का निर्णय कर लिया गया था। 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ का राजस्थान में विलय संयुक्त राजस्थान में कर दिया गया था। अगला है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा के कार्यकर्ताओं द्वारा माणिक्यलाल वर्मा से शाहपुरा में प्रजामंडल की स्थापना हेतु सुझाव का आग्रह किया। जिन कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया वे थे रमेश चंद्र ओझा, अभय सिंह डांगी और लादूराम व्यास। कौन थे? रमेश चंद्र ओझा, अभय सिंह डांगी, लादूराम व्यास। रमेश व्यास को मेवाड़ प्रजामंडल और रमेश ओझा शाहपुरा प्रजामंडल, रमेश स्वामी भरतपुर प्रजामंडल से संबंध रखते थे। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक रमेश चंद्र ओझा, अध्यक्ष अभय सिंह डांगी को बनाया गया था। किसको? अभय सिंह डांगी को बनाया गया था। स 1946 में शासक परिवर्तित होते ही उमेश सिंह से सुदर्शन शासक बनते हैं। इस समय प्रजामंडल के अध्यक्ष गोकुल लाल आसावा थे। सुदर्शन सिंह ने आसावा को बुलाया तथा उत्तरदायी शासन स्थापना का आश्वासन दिया था। प्रजामंडल के झंडे को कुएं में डालकर नारेबाजी, पुलिस की गोलीबारी, विद्यार्थी मारे जाते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था, ये दोबारा आ गई स्लाइड। 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन 1940 में बना था। इसके प्रधानमंत्री शोभा लाल कुमावत, गोकुल आसावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री बने। बाद में सीएम बने। हीरालाल शास्त्री क्या है? बाद में सीएम बने। प्रधान पद समाप्त हो गया क्योंकि केंद्र में पीएम बन गया था। नेक्स्ट है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण व्यास, अस्पृश्यता निवारण लीग, वाल्मीकि संघ। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण व्यास के घर तुलिका परिषद में कुंज बिहारी मोदी ने की। प्रजामंडल की स्थापना होते ही शासन का दमन प्रारंभ हो गया।
शासन द्वारा फीस वृद्धि, सरकारी स्कूलों में बच्चों की जनता दुखी हो गई। फीस विरोधी आंदोलन अलवर, इसके नेतृत्वकर्ता हरिनारायण हरिनारायण व्यास थे और लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी थे। एक अध्यापक मास्टर भोलाराम ने भी समर्थन किया था। सरकार द्वारा इनको अपदस्थ कर दिया गया था। सन 1940 चंदा वसूली, शासन ने द्वितीय विश्व युद्ध हेतु चंदा वसूली प्रारंभ की। इन सभी ने चंदा वसूली का विरोध किया। सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बाद में रिहा कर दिया गया था। प्रजामंडलों को मान्यता भी दे दी गई थी। बीकानेर दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया था। इन कार्यकर्ताओं द्वारा 1942 के बाद 1 फरवरी 1948 का अलवर शासन भारत सरकार के हाथों में आ गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, वह गायब हो गया। NB खरे अलवर के दीवान यहाँ के शासक तेज सिंह पर आरोप लगे कि इन्होंने गोडसे की शरण दी है, क्योंकि ये भी RSS के कार्यकर्ता थे। क्या थे? कार्यकर्ता थे। यहाँ दंगे हो रहे थे। भारत सरकार ने पटेल आदि ने इन्हें दिल्ली बुलाया था और नजरबंद कर दिया तथा सत्ता अपने हाथ में ले ली। 18 मार्च 1948 को अलवर का विलय मध्य संघ में कर दिया गया था। भरतपुर प्रजामंडल 1942 में हिंदी साहित्य समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा किया गया था। 1920 वैभव समाचार पत्र जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा भी इसका संचालन किया गया था। 1927 पंडित हीरा चंद ओझा हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्षता करते हैं और राजस्थान इतिहास के वास्तविक पिता भी इन्हीं को माना जाता है। वैसे तो कर्नल जेम टांड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, पर वास्तविक पिता हीराचंद ओझा ही माने जाते हैं। 1947 कांग्रेस मंडल की स्थापना गोकुल वर्मा ने की थी। गोकुल वर्मा ने की थी। इसे शेर भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है। शेर भरतपुर किसे कहते हैं? गोकुल वर्मा को। शेर राजस्थान किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास को। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला कहा जाता है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। मास्टर अतिंद्र नाथ ठाकुर देशराज, रेवती चरण शर्मा, गोपीलाल यादव अध्यक्ष थे और हेडमास्टर रेवाड़ी में। शासन द्वारा मान्यता नहीं, इसलिए मथुरा के मंदिरों में सभाएं की। बाबा दादाधारी इनका समर्थन करते हैं तथा संबोधन करते हैं। प्रजामंडल जिनकी स्थापना राज्य के बाहर हुई थी, सिरोही मुंबई, भरतपुर रेवाड़ी हरियाणा, बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी, जैसलमेर की जोधपुर में। सिरोही कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में, बीकानेर की कलकत्ता में, जैसलमेर की जोधपुर में स्थापना होती है। 1939 में सत्याग्रह 2 चर्चित महिलाएं राजेश्वरी, रेवती चरण शर्मा, धर्मवती, गोपीलाल शर्मा, जो सत्याग्रह करने वाली चर्चित महिलाएं थी। ये महिलाएं खादी प्रदर्शन करती है, खादी के माध्यम से स्वदेशी का प्रचार करती है तथा अंगोतगतवा इनको जेल में भी जाना पड़ता है। 1940 भरतपुर प्रजामंडल को मान्यता दी। शासन ने लेकिन नाम स्वीकार नहीं लिया। भरतपुर प्रजामंडल का नाम से पंजीकृत किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, सरस्वती बोरा के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। भरतपुर प्रजा परिषद ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। 1942 के ब्रिज जय प्रतिनिधि सभा प्रदर्शन को देखते हुए सरकार का निर्णय, चुनाव हुए तथा 3 संगठनों ने भाग लिया। किसान सभा, प्रजामंडल, अंजुमन इस्लामिया, लेकिन उनको पूर्ण अधिकार नहीं मिला। इस प्रकार की उत्तरदायी शासन को स्वीकार नहीं किया गया। 1942 सभी ने त्याग पत्र दे दिया। 1946 जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह की कार से इनका एक्सीडेंट हो गया और JKC पर केस चला तथा सजा दे दी गई थी। JKC मतलब जुगल किशोर चतुर्वेदी पर केस चला और इनको सजा दे दी गई थी।
4 जनवरी 1947 लॉर्ड वेबल बीकानेर के शार्दुल सिंह का आगमन। क्यों आए थे यहाँ पर ये? केवल घनी पक्षी अभयारण्य में बतखों के शिकार हेतु जनता ने नारे लगाए और वेबल गो बैक के नारे लगाए। बतखों के शिकार हेतु आम जनता को ठंडे पानी से में खड़ा कर रखा, तो उनको पारितोषिक बेकार भी नहीं दिया जाता था। इसके विरोध में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता रमेश स्वामी ने बेकार के विरोध में आंदोलन खड़ा कर दिया। इसी के विरोध में रमेश स्वामी यात्रा कर रहे थे और भुसावर के समीप बस में चढ़े। पुलिस के कहने पर ड्राइवर ने मना कर दिया कि हम कांग्रेस के व्यक्ति को बिठाते हैं। इसका विरोध में बस के आगे लेट गए तथा पुलिस के इशारे पर ड्राइवर ने इन पर बस चढ़ा दी। भुसावर में ही रमेश स्वामी का देहांत हो गया। ऑन द स्पॉट जनता का विद्रोह, शासन पर दबाव 5 फरवरी 1947 को हुआ था। मंत्रिमंडल में कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया, हरिदत्त, गोपीलाल शर्मा और आदित्येंद्र को। भरतपुर का शासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और तदय शासन से पूर्व ही ले लिया था। 7 फरवरी 1947 को नोट एकीकरण से पूर्व ही वीर हस्ती जिनका शासन भरतपुर सरकार ने अपने हाथ में लिया था। अलवर भरतपुर ब्रजेंद्र सिंह ने अपने ग्वालियर के मित्र की सलाह पर भरतपुर के शासन की बागडोर भारत सरकार को सौंप दी। तो साथियों, ये था प्रजामंडल के ऊपर एक छोटा सा सेशन। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। मिलते हैं इसी शानदार सेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।